जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था कि हमारी जो फाउंडेशंस है, फाउंडेशन का डिज़ाइन, फाउंडेशंस के बारे में हमने सारी डिटेल्स में वर्किंग करी थी। इस वीडियो में जो हम वर्किंग करेंगे कि हमारी बिल्डिंग के अंदर कितने कॉलम आ रहे हैं, हमारी बिल्डिंग के अंदर कॉलम का साइज़ क्या है, कॉलम के अंदर कंक्रीट क्या है एंड कॉलम के अंदर स्टील कौन सा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक 50 फीट की लंबाई और 25 फीट की चौड़ाई वाली बिल्डिंग है, जिसका हमारा टोटल एरिया था वो हमारा 1250 स्क्वायर फीट का एरिया था और 138 गज की ये हमारी बिल्डिंग थी। इसके अंदर जो हमने कॉलम डिज़ाइन किए हैं, इसके अंदर हमने टोटल 17 नंबर कॉलम डिज़ाइन किए हैं कि जो हमारे टोटल कॉलम हैं वो हमारे 17 कॉलम्स हमारी बिल्डिंग्स के अंदर आ रहे हैं, जिनको हमने 4 पार्टों में हमने कॉलम्स को डिज़ाइन किया है। C1 जो कॉलम है हमारे, ये हमारा 8 इंची बाई 8 इंची के 3 कॉलम है। C2 कॉलम है जो हमारा, ये हमारा 8 इंची बाई 12 इंची के 2 कॉलम है। C3 जो कॉलम है हमारा, ये हमारा 8 इंची बाई 16 इंची के 7 कॉलम है। और जो हमारा C4 कॉलम है, ये हमारा 8 इंची बाई 16 इंची के 4 कॉलम है। तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है वो हमारे 17 कॉलम है। अब हमारे 17 कॉलम हमारी बिल्डिंग में कैसे आ रहे हैं? जो फ्रंट में हमारे 3 कॉलम है, ये हमारे C1 कॉलम है। तीनों कॉलम हमारे C1 है। सेकंड रो में जाते हैं तो एक हमारा C1 है और जो हमारे बैलेंस 2 कॉलम है वो हमारे C4 कॉलम है। उसके बाद हम नेक्स्ट रो में जाते हैं तो जो हमारे 2 कॉलम है, ये दोनों ही कॉलम हमारे C2 कॉलम है, जो कि हमारे थर्ड ग्रिड पे। अगर हम फोर्थ ग्रिड पे जाते हैं, ग्रिड नंबर 4, जो हमारी ये नंबरिंग होती है 1 2 3 4, इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। एक साइड में ये नंबर्स में चलती है, एक साइड में ABCD अल्फ़ाबेट्स की तरफ चलती है। अगर हमें इस कॉलम को मार्क करना चाहिए कि ये कॉलम कौन सी ग्रिड पे है, तो हम इस कॉलम को मार्क करेंगे 1 to 2/C ग्रिड्स के ऊपर जो कॉलम है, तो ये हमारा C1 कॉलम है। अगर हमें इस कॉलम की ग्रिड चेक करनी कि ये कॉलम कौन सी ग्रिड पे है, तो हम इसको मार्क करेंगे A2C/1 कि A से लेके C तक हम ग्रिड पे आएंगे और इस पे 1, तो ये हम इसको ग्रिड मार्क करेंगे कि ये वाला एरिया हमारा मार्क हो गया। हमें ये कॉलम मार्क करना है तो हम इसको मार्क कर सकते हैं B2 3 कि B से 3 की ग्रिड पे जो मैच करेगा वो हमारा C2 कॉलम से। तो हमने जैसे हम ग्रिड 4 पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक C1 है, एक कॉलम हमारा C4 है, फिर जो दूसरा कॉर्नर कॉलम है वो हमारा C4 है। लास्ट की ग्रिड पे जाते हैं हम ग्रिड नंबर 4 पे, तो यहाँ पे हमारा एक C1 है, दूसरा कॉलम भी C1 है, तीसरा कॉलम भी C1 है, सॉरी C3 है। जो हमारी लास्ट बाउंड्री वॉल जो हमने ये अपने ओपन एरिया रखा हुआ है, इसके जो हमने कॉलम बनाए, ये सारे कॉलम हमारे C1 है। 3 कॉलम है हमारे, तीनों कॉलम C1 है। अब C1 कॉलम का हमारा साइज क्या था? C1 कॉलम का हमारा साइज है जो, वो साइज था हमारे C1 का 8 इंची बाई 8 इंची। तो ये वाला जो कॉलम है हमारा, ये 8 इंची बाई 8 इंची का कॉलम है, ये भी 8 इंची बाई 8 इंची का कॉलम है, ये भी 8 इंची बाई 8 इंची का कॉलम है। और अगर हम देखते हैं कि C3 का हमारा क्या साइज है, तो C3 जो कॉलम है हमारा, ये है 8 इंची बाई 16 इंची का, ये हमारा कॉलम है C3 वाला जो कॉलम है। अब हम देखते हैं कि कॉलम्स में हमने एक डिस्टेंस मार्क किया है। ये ग्रिड लाइन, ये हमारी आउटर लाइन है और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस हमने 15 फीट मेज़र किया है। तो अगर ये कॉलम्स बीच में आ रहा है तो जो इस कॉलम की सेंटर लाइन होगी, ये 15 फीट 6 इंच उस तक का है कि हमारा फर्स्ट फेस से लेके, आउटर फेस से लेके और हमारा जो ग्रिड 2 का कॉलम है C3, इसके सेंटर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा 15 फीट 6 इंच है। अब हम सेकंड ग्रिड में जाते हैं तो हमारा ग्रिड 2 से लेके ग्रिड 3 तक के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है ये 9 फीट 10 इंच है। बट ये हमारा C3 के कॉलम के सेंटर से लेके C2 के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा 9 फीट 10 इंच। अब हम थर्ड तीसरी ग्रिड से लेके चौथी ग्रिड में जाते हैं तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा 6 फीट 3 इंच। तो ये हमारा जो C2 कॉलम है, इसके सेंटर से लेके C3 कॉलम के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा 6 फीट 3 इंच है। तो जो ये हमारा डिस्टेंस होता है, हम इसको ऐसे रीड करते हैं कि जो हमारा कॉलम है, कॉलम का सेंटर क्या होगा, ये कॉलम है हमारा, मान लो ऐसे कॉलम 8 इंच है ये। तो अगर इसको हम सेंटर से काटेंगे बीच से,
तो 4 इंची ये कॉलम इधर रह जाएगा, 4 इंची इधर रह जाएगा। तो मतलब ये लाइन है जो यहाँ पे, ये कॉलम 4 इंची का ये रह गया। सेकंड कॉलम में हमारा जैसे C2 का कॉलम है, C2 भी हमारा क्या है, ये 8 इंची का कॉलम है। तो 8 इंची में 4 इंची इधर रह गया, 4 इंची इधर रह गया। सेम चीज़ को हम अगर यहाँ पे करते हैं, ये जो हमारा कॉर्नर कॉलम है, कॉर्नर कॉलम की हमेशा मेजरमेंट उसके फेस से होगी, और जो हमारा मिड में कॉलम कहीं भी बीच में आएगा तो उसका जो सेंटर लाइन होगा उससे मेज़र करते हैं। मान लो अगर हम कॉलम की ग्रिड को कहीं भी आउटर से काटते हैं, ये हमने कॉलम किया, हमने ये ग्रिड यहाँ पे काट दी और ये हमने यहाँ पे 1 इंची लिख दिया, तो ये जो ग्रिड लाइन रहेगी, ये हमारा ग्रिड से जो कॉलम रहेगा 1 इंची इधर रहेगा और 7 इंची इधर रहेगा इस सेंटर लाइन से। तो ज़्यादातर ऑलमोस्ट हम जो ग्रिड लाइन है वो सेंटर से काटते हैं, जो हमारे साइड के जो बिल्कुल बाउंड्री वाले कॉलम होते हैं उनका हम आउटर फेस पे ग्रिड काटते हैं। अब हम बात करते हैं अपने कॉलम के साइज को लेके कि हमारे कॉलम के साइज क्या है। हमारे पास C1 जो कॉलम था, C1 कॉलम हमारे 3 थे। C1 कॉलम हमारे 3 है जिनका साइज था हमारा 8 इंची बाई 8 इंची। और जो स्टील रखा है हमने C1 कॉलम के अंदर, हमारे पास 4 नंबर स्टील है 12 डाया के। सेम बात करते हैं C2 कॉलम की। C2 कॉलम हमारे पास 2 थे जिनका साइज था 8 इंची बाई 12 इंची। और इसमें जो हमारा सरिया है 6 नंबर्स के सरिया है हमारे, 12 के 6 सरिया हैं। हम बात करते हैं C3 की। C3 जो हमारे पास कॉलम थे वो 7 कॉलम थे जिनका साइज था हमारा 8 इंची बाई 16 इंची, और जिसके अंदर जो हमारे 4 सरिया हैं वो 16 के हैं और जो 4 सरिया हैं वो 12 के हैं। अब बात करते हैं हम C4 की। जो C4 कॉलम थे हमारे पास, ये भी 4 थे जिनका साइज था 8 इंची बाई 16 इंची, जिसके हमारे अंदर 8 सरिया थे 16 के। ये तो डिटेलिंग्स होगी हमारे स्टील की। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर जो हमारे स्टिप भी बोलते हैं या जो हमारी रिंग है, ये रिंग का हमारा सरिया कौन सा है, इसका सेंटर टू सेंटर क्या है। तो जो हमारा रिंग का सरिया है या हमारा हुक का सरिया है, ये इसमें हमारा 8 डाया का सरिया है और 150 सेंटर टू सेंटर है। C2 के अंदर भी 8 डाया का सरिया है, 150 सेंटर टू सेंटर है। C3 के अंदर भी 8 डाया का सरिया है, 150 सेंटर टू सेंटर है। C4 के अंदर भी 8 डाया का सरिया है, 150 सेंटर टू सेंटर है। अगर हम हुकअप करते हैं H/2 में, कि जो हमारे H/2 वाला एरिया होगा, जो हमारे कॉलम का मिडिल एरिया होगा, जो कॉलम का टॉप एरिया होगा उसको भी हम H बोलेंगे, जो कॉलम का बॉटम एरिया होगा उसको भी हम H बोलेंगे। H माइनस H2 जो एरिया बचेगा, 1/3 एरिया बचेगा, हम इसको H2 बोलते हैं। इसमें जो रिंग्स डलेंगे, रिंग उसमें भी हमारा 8 का डाया है, 200 सेंटर टू सेंटर। देखिए कॉलम के टॉप और बॉटम में जो हमारे रिंग का सेंटर टू सेंटर था वो 150 था, बट मिडिल में जो हमारा कॉलम आया, जो हमारे कॉलम के बीच वाला पार्ट बचा, जो हमारे कॉलम्स के बीच का पार्ट आया, उसके अंदर जो हमारा रिंग का सेंटर टू सेंटर हो गया 200। C2 कॉलम के अंदर भी जो 8 डाया का हमारा 200 सेंटर टू सेंटर हो गया। C3 के अंदर भी सेम 200 सेंटर टू सेंटर, C4 के अंदर भी सेम 200 सेंटर टू सेंटर। अब हम बात करते हैं कॉलम के सेक्शन की। जो हमारा C1 का कॉलम था उसका जो सेक्शन था, हमारा साइज था जो पहले 8 इंची ऐसे था, 8 इंची ऐसे था, हमारा 8/8 का कॉलम था। इसके अंदर हमारे जो 4 सरिया थे वो 12 के थे। तो हमारे चारों सरिया कॉर्नर्स के ऊपर हैं 12 के, ये सरिया 12 के, ये सरिया। C2 के अंदर आते थे तो C2 में जो हमारा स्टील दिया हुआ था, ये जो हमारा कॉलम था ये हमारा 8 इंची ऐसे था, 12 इंची ऐसे था। इसके अंदर जो हमारे सरिया दिया हुआ था, 6 सरिये दिए हुए थे 12 के। तो चारों कॉर्नर पे 12 का सरिया, ये 12 का, ये 12 का, ये 12 का, 4 सरिये ये मिडिल्स में, एक 12 का इधर, सेंटर में एक 12 का इधर। तो हमारे 6 सरिया हो गए 12 के। तो हमारे 6 सरिया 12 डाया के C2 में थे। C3 में बात करते हैं तो C3 का साइज भी हमारा यही था, 8 इंची ऐसे और 16 इंची ऐसे। इसके अंदर जो हमारे सरिया थे 12 के, 4 सरिया 16 के, 4 सरिया 12 के। तो हमारे जो कॉर्नर थे, चारों कॉर्नर्स के ऊपर हमारे 16 के 4 सरिया हो गए। बैलेंस जो 4 सरिया बचे हमारे सेंटर के मिड में 12 का एक हमने मास्टर रिंग्स बना दिया, इसके अंदर हमारे ये 12 के सरिया थे। तो टोटल सरिया हमारे इसके अंदर 8 सरिया हो गए। अगर हम C4 की बात करते हैं तो C4 में हमारे 8 सरिया थे 16 के, चारों कॉर्नर्स के ऊपर हमारा 16 का सरिया हो गया।
जो पोर्शंस बचा 4 सरिये हमारे मिड में एक रिंग बन गया 16 के। तो ये हमारे टोटल सरिया हो गए कितने, 8 सरिया हो गए हमारे 16 डाया के अपने C4 कॉलम्स के अंदर। ये हमारा रिंग्स और हुक का डिजाइन हो गया कि हमें रिंग की डिटेल क्या करनी है। ये हमारा जो रिंग था हमारा 150 सेंटर टू सेंटर हमारा 8 mm का सरिया था। तो सेम